Hello बच्चों, good evening to all. Welcome to the class. Welcome to the Vipra Minds channel. So this is the lecture number 3 of pair of linear equations in two variables of class 10. तो ये हमारा थर्ड लाइव सेशन है लीनियर इक्वेशन का. तो फर्स्ट जो सेशन था उसमें हमने बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होता है, ग्राफ क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. जस्ट अ सेकेंड ना, वॉइस यहाँ पर. तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज लेट मी नो क्या वॉइस क्लियर है, क्योंकि बाहर जो है काफी आवाज है, डीजे बज रहा है बाहर. तो जस्ट चेक मैं करता हूँ. यस, हेलो. जस्ट अ सेकेंड ना, एक्चुअली बाहर काफी आवाज हो रहा है तो इसलिए जस्ट मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि क्या वॉइस क्लियर है. तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज लेट मी नो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लाउड वॉइस है बाहर. ओके. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स किया, और लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनके बीच में जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसे हम सॉल्व करते हैं, यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो हमें पढ़ना है. तो पहला हमने एलिमिनेशन मेथड देखा कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब सेकंड जो मेथड है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं. तो यस, जो कल हमने एग्जांपल्स लिए थे एलिमिनेशन मेथड में, सेम टू सेम एग्जांपल्स आज यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर है, चाहे आप वो एलिमिनेशन से सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, द आंसर विल रिमेन द सेम. ओनली थिंग हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. तो जस्ट मैं ये चेकआउट करना चाहता हूँ सारे बच्चों से कि क्या सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर. यस, हेलो, हेलो. क्या वॉइस एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज लेट मी नो. बैकग्राउंड में कोई वॉइस ज्यादा तो नहीं है यहाँ पर? यस, हेलो. क्योंकि बैकग्राउंड में काफी लाउड नॉइस चल रहा है यहाँ पर. तो जस्ट लेट मी नो क्या सारी चीजें क्लियर है, तो वी कैन स्टार्ट विद इन 1 मिनट. तो लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. यस, हेलो. ओके, हेलो. प्लीज लेट मी नो जो भी बच्चे यहाँ पर हैं. यस, किट्टू यादव. यस, हेलो, वेलकम टू द क्लास. प्लीज लेट मी नो क्या वॉइस क्लियर है, वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर. यस, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, तो ताकि हम अपना आज का सेशन स्टार्ट कर सके. यहाँ पर आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिटेल में सीखेंगे, एंड आई एम श्योर ये सेशन देखने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो हम जस्ट एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल लेंगे, कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े. और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें अगर दो इक्वेशन है तो उसमें हम कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करें ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. यस, मोहम्मद अब्बान. यस, वेलकम टू द क्लास. यूर न्यू स्टूडेंट. थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लासेस. चलो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4. ये पहला इक्वेशन है. और सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस y इज इक्वल्स टू -3. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब ये दोनों इक्वेशन के बीच में जो कॉमन सोल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया था बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम. ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, जैसे x को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y लेके आऊंगा मैं, x इक्वल्स टू और सारे टर्म्स में एक तरफ लेके चले जाऊंगा ताकि वो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, या y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो y इन टर्म्स ऑफ x बनाऊंगा। क्या ये सभी को क्लियर है? यस, ओके। तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो इक्वेशन 1 में चाहे आप x को सब्जेक्ट बनाओ या y को सब्जेक्ट बनाओ, या इक्वेशन 2 लो उसमें x को सब्जेक्ट बनाओ या y को सब्जेक्ट बनाओ, तो अब मेरे पास ऑप्शन है चाहे इक्वेशन 1 लूं चाहे मैं इक्वेशन 2 लूं, लेकिन मैं वो इक्वेशन सिलेक्ट करूंगा और वो वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। यस, अगर मेरे पास ऑप्शन है, जैसे यहां पर मेरे पास ऑप्शन है चाहे मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं चाहे मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं, और इक्वेशन 2 को ही मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा। इक्वेशन 1 लेके भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जब कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है ना, तो हमारे कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ जाता है जहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस में वो देखेंगे, बट ये क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन ये है कि x को मैं सब्जेक्ट बना सकता हूं या y को सब्जेक्ट बना सकता हूं जिनके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 है या -1 है। तो ऐसे में कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो आप देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया यहां पर हम किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 लूंगा, टेकिंग इक्वेशन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मैंने लिया, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 लिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट बनाना मतलब x को एक तरफ और सारे टर्म्स को दूसरी तरफ, तो x को इधर ही रखो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, और y वहां जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो व्हाट इज x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू इज -3 प्लस y, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को हमने लिया और उसमें जस्ट रीअरेंज करके हमने क्या किया, x को सब्जेक्ट बना दिया। x को सब्जेक्ट बना मतलब x को इन टर्म्स ऑफ हमने y ले लिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो यहां पर मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, आप y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैं यहां पर x को सब्जेक्ट बनाता हूं। अब आपको क्या करना है, अब x को जो आपने सब्जेक्ट बनाया, x इक्वल टू ये आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। मतलब इन द प्लेस ऑफ x आई कैन राइट -3 प्लस y। यस, अब इससे होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -3 प्लस y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 2 इंटू एक्स। अब x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, -3 प्लस y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर है प्लीज, क्या ये सभी को क्लियर है? मैंने क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया, इन टर्म्स ऑफ y लाया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 में जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, अब देखो मेरा इक्वेशन 1 जो है ना वो 1 वेरिएबल में आ गया। अब जब 1 वेरिएबल में आ गया तो मैं इजिली अब जो वेरिएबल है y उसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो अब देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 इंटू -3 इज -6, 2 इंटू y दैट इज 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ 2 प्लस 3y दैट इज, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 4, -6 यहाँ ट्रांसपोज करेंगे दैट इज 6 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5। तो y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पर 2 आया। y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ y, अब मैं x फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मैं y का वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करूँ, चाहे 1 में करूँ, चाहे 2 में करूँ, चाहे मैं 3 में करूँ, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं 3 में करूंगा क्योंकि यहाँ डायरेक्टली x इक्वल्स टू के टर्म्स में है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन मैंने बोला किस में भी पुट आप कर सकते हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने से क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू -3 प्लस y क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इज -1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो x इज -1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, यस मोहम्मद अब्बान, जयप्रकाश यादव, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो मैं वापस ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार प्लीज ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेके आते हैं। x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आओ या y को इन टर्म्स ऑफ x लेके आओ।
तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसमें से आप कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करके आप किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो इक्वेशन दिया है, अगर उसमें किसी एक वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट अगर 1 है या -1 है, उसको आप सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़े फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाते हैं, वो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, तो मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। पहले तो इक्वेशन 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैंने इक्वेशन 2 लिया। अब मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आऊंगा। तो x को एक तरफ रखना और सारे टर्म दूसरी तरफ लेके चले जाओ। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस -5 आ गया तो +5 हो गया, तो ये क्या -3 + y। अब देखो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, मैंने इक्वेशन 2 लेके किया। अब जहां पर भी x होगा वहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, -3 + y। अब मैं क्या करूंगा, x जहां पर भी है, x का वैल्यू वहां पर ये पुट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में x के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, -3 + y। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -3 + y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 2 × x, x पे ये पुट किया, प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो अब देखो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y आ गया, पूरा सॉल्व किया हमने, y का वैल्यू हमें आ गया 2। एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ y, अब मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में करो, चाहे 2 में करो, चाहे 3 में करो। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे बेस्ट होता है 3 में, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना के रखे हुए होते हैं, तो वहां पर ज्यादा कुछ कैलकुलेशन यहाँ वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 3 में पुट किया, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखो x का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, देखो 2 × -1 इज -2, 3 × 2 इज 6, -2 + 6 इज व्हाट, 4, दैट इज करेक्ट। एंड यहाँ पर x का वैल्यू -1, देन माइनस y का वैल्यू 2, तो -1 - 2 इज -3, दैट इज करेक्ट। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। सो बाय दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो क्या वॉइस एंड वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही है? यस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। सभी बच्चे जो भी यहाँ पर लाइव है, प्लीज गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, क्या अगर ये क्लियर हुआ तो। सो वेल, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, हम आज 4 से 5 एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, तो -y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। यस, अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अगेन मैंने आपको बताया इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो, आई थिंक सो थोड़ा वीडियो लैग हुआ था, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट। हेलो, यस बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन सिग्नल इश्यूज। क्या अभी वॉइस क्लियर है? क्या अभी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? यस, शिवा त्रिपाठी सर, 2x² + 7 + 10, 7x होगा। यस, ओके। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हम सॉल्व करेंगे बच्चा। अभी आज हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं,
तो लीनियर इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यस, चलो बच्चों, होप सभी क्लियर, आवाज क्लियर है? ओके, चलो, आई थिंक सो अभी सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ विल मूव ऑन। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y इक्वल्स टू -1। अब ये क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। चाहे आप इक्वेशन 1 लेके x या y को सब्जेक्ट बनाओ या इक्वेशन 2 को लेके x और y को सब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि क्वेश्चन में किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो या -1 हो, तो उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि x का कोएफिशिएंट 1 है या y का वैल्यू कोएफिशिएंट -1 है, तो मैं किसी को भी यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकता हूँ जो मेरे लिए इजी होगा। यस, तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो क्या करूंगा, टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमने लिया, क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x को इधर रहने दो, माइनस वाई वहां जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो -1 प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये इक्वेशन 3 हो गया। अब x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर भी x होगा वहां पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये चीज को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में, ताकि मेरा इक्वेशन 1 जो है ना सिर्फ y के टर्म्स में आ जाए। तो अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट, मतलब x के जगह पे ये पुट करूंगा। तो देखो 3 x के जगह पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस y माइनस 5y इक्वल्स टू -1। तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 इंटू इज -3, ये हो जाएगा 3y माइनस 5y इक्वल्स टू -1। नाउ 3 माइनस 5y इज -2y इज इक्वल्स टू -1, -3 यहाँ आ जाएगा तो +3 हो गया। तो -2y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज व्हाट, 2 डिवाइड बाय -2। तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। तो y का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें अरेंज की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, पुट y is equals to -1 in equation 3। इक्वेशन 3 में पुट करते तो क्या आ जाएगा, x is equals to -1 plus y is -1। तो x is equals to -1 that is -2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो यहाँ x -2 आ रहा है, y -1 आ रहा है। क्या हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं? तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्रॉस चेक करते हैं। देखो x का वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा -6 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू -1, तो ये जाएगा -6 माइनस प्लस 5 एंड दैट इज -1। यस, पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन में भी देखते हैं। तो ये देखो -2 है, ये माइनस ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू -2 माइनस प्लस 1, तो दैट इज आल्सो -1। तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हेलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, if it is clear, so give thumbs up in the comment section. हेलो, चलो बच्चों फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये क्लियर हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने 2 क्वेश्चन अभी तक किए हुए और दोनों ही क्वेश्चन में कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का 1 है, तो यहाँ पर x और y दोनों का कोएफिशिएंट 1 था, तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन इजी था। अब आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कोएफिशिएंट 1 ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब फ्रैक्शन वाले, जहां पर बच्चे काफी टाइम मिस्टेक्स करने के चांसेस हो जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर आपके पास, अगेन मैंने बोला, अगर आपके पास ऑप्शन है कि किसी का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लेके किसी को सब्जेक्ट नहीं बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। यस, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एट देन वही करना पड़ेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या लिया है? क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब किस वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाए, चाहे आप x को सब्जेक्ट बनाओ चाहे y को सब्जेक्ट बनाओ, तो हम किसको सिलेक्ट करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। बट यहाँ पर किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो अब मेरे लिए क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले टर्म्स आने वाले। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी को भी कोएफिशिएंट, किसी को भी मेरी अपना ये सब्जेक्ट बनाने के लिए रेडी हूँ। सपोज मैं x को बनाता हूँ और पहला इक्वेशन लेंगे, तो देखो ऐसे में क्या होगा, देखो टेकिंग इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन लेते हैं, तो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को पहले मैं एक तरफ रखता हूँ, x वाला जो टर्म है दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, इसको वहां शिफ्ट किया। बट मुझे x इक्वल्स टू लाना ना, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। यस, अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा था, तो एकदम प्लेन वैल्यू रहता था, 9 माइनस 3y डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाता था। बट यहाँ फ्रैक्शन में आता, तो यही कैलकुलेशन होने के चांसेस, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, बट यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही चीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हमारा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव है प्लीज लेट मी नो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया इक्वेशन 1 लेके। मैं y को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो y को सब्जेक्ट बनाना तो क्या होगा, 3y एक तरफ, तो 9 माइनस 2x हो जाएगा, एंड फिर 3 वहां ट्रांसपोज कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में मैं चाहे x को सब्जेक्ट बनाऊं चाहे y को सब्जेक्ट बनाऊं, या मैं इक्वेशन 2 को भी लेके भी x को सब्जेक्ट बनाऊं चाहे y को सब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि एट देन मुझे फ्रैक्शन में तो आने ही वाला है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, पुट या सब्स्टिट्यूट, चलो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 3 जो है ना, मतलब x इक्वल टू दिस, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। मतलब x के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज, तो इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x, अब x पे क्या लिखेंगे हम, 9 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, यस और नो, देन प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, यस, यहाँ आप थोड़ा फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आएगा। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 माइनस 9y डिवाइड बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। यस, अब यहाँ पर एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, 27 माइनस 9y 2 इंटू 4 दैट इज 8y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, सभी को क्लियर है ये। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 9y प्लस 8y दैट इज माइनस y, और 2 इंटू 5 इज 10, 2 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा 10, ये जगह माइनस y इज इक्वल्स टू 10, 27 यहाँ है तो माइनस 27, तो माइनस y इज इक्वल्स टू, ये जगह माइनस 17, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल यहाँ पर, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 17। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो सिंपली क्या किया हमने, x के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर, तो हमने 3x, x पे ये आ गया प्लस 4y। अब ये पहले तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये जगह 27 माइनस 9y अपॉन 2, फिर अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो हमने ये किया, तो फाइनली ये टर्म आया, देन 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन जस्ट वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, ओके। अब यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करोगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सिंपली इक्वेशन 3 में। अगेन मैंने बोला इक्वेशन 1 में करो चाहे 2 में करो, किसी में भी करो, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 3 को, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें अरेंज की हुई है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, y का वैल्यू कितना है हमें 17 डिवाइड बाय 2, तो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 17 दैट इज 51 डिवाइड बाय 2, तो 9 माइनस 51 इज माइनस 42 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज माइनस 21। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 21, और y का वैल्यू आ रहा है 17। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्या ये सही है। तो वैल्यूज पुट करके देखो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू माइनस 21 दैट इज माइनस 42, यस, एंड 3 इंटू वाई दैट इज 3 इंटू 17 दैट इज 51। तो देखो 51 माइनस 42 इज व्हाट 9, दैट इज करेक्ट। ओके,
उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो 3 इंटू -21 करोगे तो दैट इज -63 प्लस 4 इंटू y that is 17, तो 4 into 17 is 68, now 68 minus 63 is 5, that is also correct। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। यस बच्चों, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, तो लेट मी नो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, वॉइस क्लियर है कि नहीं? अच्छी, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है। यस, आई थिंक सो इट्स प्रॉपर, वॉइस तो क्लियर आ रही है। यस, हेलो बच्चों, चलो फटाफट लेट मी नो क्या वॉइस वीडियो सारी चीजें क्लियर है और क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, आप कोई भी क्वेश्चन को अगेन एलिमिनेशन, यही सेम क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से भी किया था, सेम आंसर आया था, हमने सब्स्टिट्यूशन से भी किया, आंसर सेम आएगा, ओनली थिंग द वे ऑफ सॉल्विंग जो हो जाता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यस, अगर आपको एग्जाम में जब तक मेंशन अगर नहीं किया है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया, जस्ट बोला है सॉल्व करो, तो यू कैन यूज एनी मेथड जो आपको इजी लगता है। बट एग्जाम में अगर बोला है, स्पेसिफिकली बोला है कि भाई सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करो, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करना होगा। या एलिमिनेशन बोला है तो एलिमिनेशन मेथड ही फॉलो करना होगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस, इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कल लिया था, दैट वाज 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। यस, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, चलो बच्चों जो भी यहाँ पर लाइव है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एज अ सब्जेक्ट बनाते हैं। अगेन मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों इक्वेशन में किसी का भी कोएफिशिएंट अगर 1 है तो आप उसको सब्जेक्ट बनाओ। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा, उसमें कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता था, कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं, बहुत इजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अब मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊं? किसी को भी बनाओ। कौन सा इक्वेशन लूं? कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप। तो सपोज मैं इक्वेशन 2 लेके सॉल्व करता हूं और सपोज y को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो टेकिंग इक्वेशन 2 लेके y को सपोज मैं सब्जेक्ट लेके सॉल्व करना चाहता हूं इसे, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा, y को सब्जेक्ट बनाना है तो y वाला टर्म पहले इधर रहने दो, सबको उधर शिफ्ट करो, तो हो जाएगा 4 माइनस 3x। यस, अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब देखो कुछ बच्चों को क्या लगता है भाई 2 इंटू 2 इज 4, कैंसिल कर दे, नहीं होता है ऐसे, बिकॉज इट इज होल डिवाइड बाय 2। ये 2 जो है ना सिर्फ 4 के लिए नहीं है, वो -3x के लिए भी है, तो इंडिविजुअल आप कट ही नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज? कुछ बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, उनको दिखता है भाई 1 और 2 कैंसिल कर दिया, नहीं होता है। अगर आपको कट ही करना है तो भैया आप ये करो 4/2, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना भैया, अपना अपना ले लो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कट नहीं होता, ये इंडिविजुअल कभी कट मत करना, काफी बच्चे करते हैं, मैंने देखता हूँ ये चीज। तो बीच में जब भी माइनस साइन प्लस साइन होगा और होल डिवाइड बाय, तो पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर कट ही करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करके कट करो। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर ये चीज कट नहीं होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, कौन कौन से बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, किसको किसको लग रहा था 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 कट कर दे हम यहाँ पर? यस, चलो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, किसको किसको लग रहा था कि ये मैं चीज कट करता हूं? यस, ऐसे आप कट करते हो, ऐसे मिस्टेक्स करते हो? यस, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज ये ध्यान में रखना, ये कट नहीं होगा, बिकॉज जब भी बीच में प्लस साइन माइनस साइन आता है और होल डिवाइड, तो दैट 2 इज फॉर बोथ, फॉर 2 4 ऑल्सो, फॉर 3x ऑल्सो, तो इंडिविजुअल टर्म्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, y को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यस, मैंने y को सब्जेक्ट बनाया। अब क्या करेंगे, ये y को जो मैंने सब्जेक्ट बनाया, y की जगह पे अब मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 1 में। यस, इक्वेशन 1 में। यस वनीता, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो
सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन वन क्या है, 8x, तो 8x प्लस 5y। अब y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 इज हम इक्वल्स टू 9। यस, अब ये क्या होगा, 5 पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8x, नाउ 5 इंटू 4 दैट इज, ये हो गया 20, एंड ये 5 इन दैट इज माइनस 15x डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर कुछ मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 16x प्लस 20 माइनस 15x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9। सॉरी, यहाँ इक्वल्स टू 9 है। यस, ओके, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, 16 माइनस ये 15 है दैट इज x प्लस 20, और ये 2 इंटू, देखो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? तो 16x माइनस 15x इज x प्लस 20 और 2 इंटू 9 दैट इज 18। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 20, तो x का वैल्यू क्या आया, -2। यस, x इज -2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब x का वैल्यू -2 आया, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देते। यस, तो पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करते, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, 4 माइनस 3x, x का वैल्यू क्या है, -2 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 6 ये हो गया डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, x का वैल्यू -2 आ रहा है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर? तो यहां पर अब हम अपना आंसर क्रॉस चेक करते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो दोनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो पहले इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो 8 इंटू -2 इज -16 हुआ, प्लस 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 इंटू 5, क्योंकि y का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 इज 25। नाउ 25 माइनस 16 इज व्हाट, 9, दैट इज करेक्ट। देन सेकंड इक्वेशन में 3 इंटू -2 इज -6 एंड 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो देखो 10 माइनस 6 दैट इज 4, दैट इज आल्सो करेक्ट। यस, तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज करेक्ट। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हाँ, यस। उत्सव सिंह इज सेइंग एलिमिनेशन मेथड दिया सर, क्या अपना मेथड? देखो एलिमिनेशन मेथड, अब कल का जो सेशन हुआ है हमारा वो आप देख सकते हैं। कल के सेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो अगर आपका एलिमिनेशन मेथड नहीं क्लियर है तो आप कल का जो सेशन हमारा है लेक्चर नंबर 2 आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने ये जो आज जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन मेथड से किए थे कल। इज इट क्लियर? तो वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। यस, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो, if it is clear please give thumbs up in the comment section. So we'll move on to the next question and that is the last question of substitution method. तो हमने कितना क्वेश्चन किया अभी? आज 3 क्वेश्चन अभी किया, तो 4th क्वेश्चन अभी हम करेंगे।